हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काई राइज एकेडमी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। ये टॉपिक आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना इंपॉर्टेंस ये टॉपिक रखता है जो कि अपने में ही 2 नंबर समेटे हुए आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं और जो भी आपको आगे पढ़ना है उसमें ये टॉपिक्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको आने वाला है। मैं आपको आज इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप अभी तक नहीं जाने होंगे कि कैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाया जाता है या ये कैसे बनते हैं। इसके 2 वीडियो मैं आपको दूंगा। एक वीडियो में आपको डिग्रीज के इंट्रोडक्शंस चलेंगे जो कि ये चल रहा है। इसमें मैं आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में बताऊंगा। और इसका एक नेक्स्ट वीडियो जो कि अक्सर आपके कंपटीशन लेवल में जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे और बीसीएस, आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपको चेंज करने को बोलता है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव चेंज करिए, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव चेंज करिए। तो आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ साथ कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव को समझेंगे और इसका इजाद कहां से हुआ, ये बना क्यों और ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है और एक्चुअली डिग्री ऑफ कंपैरिजन बना कहां से है और एक्चुअली इसकी अवस्था क्या क्या होती है और ये किस लिए बनाया गया और इसका इंपॉर्टेंस ग्रामर के में क्या है, ग्रामर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये कहां से निकला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो कि एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन चलता है जो कि सारे डिग्री किसके बनती हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप जानते होंगे, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं उनका सभी का पॉजिटिव और कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एडजेक्टिव पॉजिटिव और कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में टूट जाता है। ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे पॉजिटिव में नो कंपैरिजन और कंपैरेटिव में कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और सुपरलेटिव में बेस्ट थिंग्स चूज की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री यहां लिख लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री, यहां मैंने ऊपर इसलिए लिख दिया कि आपको पता चले कि हम किस टॉपिक्स पे आज बात कर रहे हैं, क्या क्या पार्ट है। तो सबसे पहले जो है क्या है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री होता है। देखिए, एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव में किसी भी नाउन की या प्रोनाउन के गुण या दोष के बारे में बताया जाता है। तो उसी तरह पॉजिटिव डिग्री में भी किसी नाउन या प्रोनाउन के केवल गुण या दोषों के बारे में बात किया जाता है। जैसे आप नाउन समझते हैं, राम, श्याम, सीता, ताजमहल, आगरा, तो ये सब क्या है, नाउन है। अगर इनके गुण और दोष सिंपली बताए जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो होंगी क्या, पॉजिटिव डिग्रीज होंगी। पॉजिटिव डिग्रीज का मतलब कि उनके केवल गुण या दोष बताकर उनको खत्म किया जा रहा है या उनके गुण और दोष बताकर सेंटेंस को पूरा किया जा रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री में गुण या दोष बताया जाए किसी अन्य के साथ, अन्य के साथ मतलब दो चीजें हैं, टू थिंग्स, जैसे कि मैंने यहां लिखा है टू थिंग्स है, दो चीजें हैं, उनके साथ आपके गुण या दोष बताए जा रहे हैं, तो वो कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव से आप समझ सकते हैं, एक इंग्लिश होती है कंपेयर, मतलब तुलना करना, है ना, होती है कि नहीं, कंपेयर होती है। तो यानी कि पॉजिटिव, इसके शब्द से ही आप, वर्ड से ही आप पहचान जाएंगे कि ये कहना क्या जाता है। पॉजिटिव जो कि सकारात्मक, किसी के बारे में चीज एक बार में कही गई तो पॉजिटिव। अगर कंपैरेटिव है यानी कंपेयर किया जा रहा है कि राखी से सीता अच्छी है, तो वहां पे कंपेयर की भावना है। सुपरलेटिव यानी कि कोई एडजेक्टिव है या कोई वस्तु है या कोई इंसान है जो कि बेस्ट है, अब उसके आगे या पीछे कोई नहीं है, वही बेस्ट है, तो ये सुपर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे
पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के गुण या दोषों को बताया जाता है। एडजेक्टिव का एक गुण या एक दोष या गुण या दोष मिलाकर पॉजिटिव डिग्री में बताया जाता है। तो पॉजिटिव डिग्री को एग्जांपल से हम समझेंगे कि पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास राम इज अ टॉल, राम इज अ टॉल, राम इज अ टॉल। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि पॉजिटिव डिग्री क्या हो गई, राम इज अ टॉल। अब यहां पे आप कहेंगे कि एडजेक्टिव क्या है, तो टॉल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी कि राम क्या है, टॉल मतलब लंबा है। तो राम के गुण दोष कैसे एक शब्द में बता दिए गए कि देखिए कोई एक इंसान है जो कि पॉजिटिव डिग्री में है और उसके बारे में एक विशेषता यह है कि वह लंबा है। द गर्ल इज अ ब्यूटीफुल, द गर्ल इज अ ब्यूटीफुल। एक लड़की जो कि क्या है, सुंदर है। ब्यूटीफुल हमारा क्या है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। टॉल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आप समझते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं। इतना हम समझ गए। तो यानी कि पॉजिटिव डिग्री में किसी एक सब्जेक्ट के बारे में विशेषता बताई जाती है या किसी एक सब्जेक्ट के बारे में गुण या दोष बताए जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट क्या हो, अगर वो प्रोनाउन होगा तब भी एक के बारे में बताया जाएगा, अगर नाउन होगा तब भी एक के बारे में बताया जाएगा। हमने ये समझ लिया। अब अगला हम समझेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। ये पॉजिटिव डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में हम दो चीजों के बीच में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये उससे अच्छा है, रसगुल्ले से अच्छा पेड़ा है, राम से अच्छा सीता है, जाने से अच्छा आना है। तो जब भी दो चीजों के बीच में, दो वस्तुओं के, दो थिंग्स के बीच में, यहाँ क्या लिखा है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो वस्तुओं के बीच में जब भी हम कंपेयर करेंगे या एक की तुलना दूसरे से, उसके गुण या दोषों को किसी अन्य के गुण या दोषों से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वहां कंपैरेटिव डिग्री होगा। अब कंपैरेटिव डिग्री में हम समझ लेते हैं क्या होता है। कंपैरेटिव डिग्री में जो है किसी एक व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से की जाती है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि वो वस्तु व्यक्ति क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, यानी कि अगर उसके गुण या दोष को किसी अन्य गुण या दोष से तुलना की जाए, मान लीजिए ये गुण या दोष है, इसकी इससे तुलना की जाएगी। अब ये अच्छा है कि ये अच्छा है, अब इसके बीच में कंपेयर होगा। ठीक है, इसके बीच में जो कंपेयर होगा उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है। एक है एग्जांपल हमारे पास, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला। देखिए पूरा वीडियो समझिए। आपकी आदत क्या है कि आप वीडियो में अगर कोई मजे मस्ती नहीं कर रहे हैं सर, या कुछ अच्छा नहीं बता रहे हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखते जाइए। ऐसा नहीं कि वीडियो को रोक दिया, पॉज कर दिया और रील्स और इंस्टाग्राम में चले गए। फिर मैं आपको बताता हूं ना कि कर्म ही आपकी पूजा है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। इंग्लिश इतना बड़ा हवा नहीं है जो इतना आप लोग बना के रखे हैं। इंग्लिश बहुत ही सरल है, ग्रामर तो उससे भी ज्यादा सरल है, और मेरा फेवरेट सबसे ज्यादा टॉपिक कोई है इंग्लिश रीडर और ग्रामर में, तो वो है ग्रामर। मुझे ग्रामर बहुत अच्छे से समझ में आती है और बहुत अच्छे से करने का भी मन करता है मुझे। तो लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका मन कैसे लगेगा। तो आइए देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो रहा है। कंपैरेटिव डिग्री को कहते हैं उच्चतर अवस्था, यानी किसी से तुलना किसी से की जा रही है, तुलना किसमें, गुण और दोषों की। तो देखिए सीता इज मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, ये हो रहा गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, किसी एक एडजेक्टिव को लेकर दो वस्तुओं, दो इंसानों, दो प्रोनाउनों, दो नाउनों के बीच में तुलना की जाती है। ध्यान से सुनिए, दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में तुलना की जाती है। एक नाउन हो गया सीता, दूसरी नाउन हो गई सरला, ये दोनों क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला हमारे पास है कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला। अब यहां बताना क्या चाह रहा है कि सीता क्या है, बहुत सुंदर है, किससे, सरला से। यानी कि जब भी आपकी तुलना
मान लीजिए आप एक क्लास में बैठे हैं, एक क्लास में है, ये क्लास है, यहाँ सब में बच्चे बैठे हैं, है ना, ये बच्चे हैं। अब दो बच्चे आए, उठाए गए, एक बच्चा ये उठाया गया, एक बच्चा ये उठाया। अब इस बच्चे की पढ़ाई का लेवल इस बच्चे के पढ़ाई के लेवल से तुलना की जा रही है। तो बताया जा रहा, मान लीजिए इसका नाम राम है, इसका नाम राहुल है, ठीक है। तो अब इसकी तुलना इससे करके ये बताया जा रहा है कि राम की पढ़ाई राहुल से बहुत अच्छी है, या राम इज मोर इंटेलिजेंट देन राहुल, ठीक है। यानी कि राम की पढ़ाई को या राम की बुद्धिमत्ता को राहुल की बुद्धि से कंपेयर करके उच्चतर यानी उच्च बताया जा रहा है, ठीक है। ये हुआ आपका कंपैरेटिव डिग्री। अगला हम समझते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ठीक है। वन बाय वन आपको मैं बताता जाऊंगा कि कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव ये सब क्या होते हैं। ये आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ये वीडियो ही आपके लिए बेस्ट वीडियो होगा और आपको जो है अन्य कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज के बाद मैं आपको गारंटी लेता हूं, आज के बाद आपको कोई भी डिग्री का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरलता से बताने जा रहा हूं और बता रहा हूं कि कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। अब अगला क्या है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री, सुपर से ही आप समझ रहे हैं, सुपर का मतलब होता है कंपैरिजन ऑल थिंग्स, वन थिंग इज द बेस्ट। मतलब सभी चीजों में, मान लीजिए ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सभी चीजों में एक चीज, ये वाली चीज इन सभी चीजों में बेस्ट है, इन सभी चीजों में ये बेस्ट है। तो क्या हो गया, सुपर हो गया, ये मान लीजिए आप सुपर हो गए, ये चीजें सुपर हो गई। तो यानी कि ये और ये, यानी कि आपके क्लास में 10 बच्चे, एक छोटा सा एग्जांपल है, आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से केवल एक बच्चा फर्स्ट आता है, तो वो क्या हुआ, वो मोर इंटेलिजेंट नहीं हुआ, मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास हुआ कि नहीं हुआ, मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए उसे क्या कहेंगे कि भैया दिस इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। जब भी बेस्ट का यूज किया जाए या किसी एक की तुलना 50 लोगों से की जाए, कि मतलब कि उसके अंदर गुण या दोष कुछ ऐसे हैं जो सभी में से किसी में नहीं। वीडियो को ध्यान से सुनिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि अगर कोई 50 लोग हैं, 50 लोग में किसी एक इंसान के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो इसका मतलब 50 लोगों के गुण दोषों से, यानी गुण या दोष कुछ भी, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसके किसी अन्य के, यानी वो इंसान जो कि एक, मान लीजिए कोई है, प्रगति है, प्रगति नाम की लड़की है, उसकी अन्य लड़कियों से गुण या दोष हाई हैं, या गुण बहुत अच्छे हैं या तो उसके दोष बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मेरिट्स और डिमेरिट्स के बिहाफ में उसको जज कर दिया गया, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है कि किसी व्यक्ति दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच की तुलना यदि किसी अन्य वस्तुओं को सब में से मिलाकर किया जाए तो वहां सुपरलेटिव डिग्री होता है। देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं कि दिस इज द बेस्ट पेन, दिस इज द बेस्ट पेन, दिस इज द बेस्ट पेन। ये पेन, मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, इन दोनों, ये दो पेन है। अभी क्या बताया जा रहा था कि ये नीला वाला काले वाले से अच्छा है, तो ये कंपैरेटिव हो गया। अब केवल नीला वाला अच्छा है तो पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों में से, या एक पेन और ले लेते हैं, इन तीन पेनों में से, इन तीन पेन में हो गए, इन तीन पेनों में से ये वाला पेन सबसे अच्छा है, दो वाले पेन इसकी तुलना में अच्छे नहीं है, तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारे पास है, अगला इसके बारे में अब हमने समझ लिया कि कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। कंपैरेटिव, नो कंपैरिजन ऑल दीज थिंग्स, मतलब कोई भी किसी भी वस्तु के बीच में कंपैरिजन नहीं करेंगे। और अगला है कंपैरेटिव, यानी दो वस्तुओं के बीच में उनके गुण दोषों की तुलना किसी अन्य के गुण दोषों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा। और सुपरलेटिव की बेस्ट चीज ही हमारी
100 में से एक चीज जो बेस्ट है वही हमारा सुपरलेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द बेस्ट पेन, मतलब कई सारे पेनों में से एक पेन क्या है, बेस्ट है। अगला एग्जांपल और लिख देते हैं कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं कि क्लास में क्या चल रहा है। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि पूरी क्लास में राम सबसे सर्वश्रेष्ठ लड़का है, यानी कि 50 बच्चों की एक क्लास है जिसमें राम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो यानी कि जब भी किसी एक वस्तु की गुण या दोष की तुलना बताई जाए, गुण या दोष बताया जाए तो पॉजिटिव, जब भी किसी दो वस्तुओं के बीच में गुण या दोष बताया जाए तो कंपैरेटिव, और जब कई सारी चीजों के बीच में किसी एक वस्तु के, एक व्यक्ति के, एक इंसान के बारे में गुण या दोष की तुलना किसी सभी वस्तुओं से की जाए तो वहां सुपरलेटिव डिग्री। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए और फिर से स्टार्ट करके वीडियो को फिर से देखिए। अब हम लोग कुछ और चीज समझ लेते हैं कि कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव तो हम समझ गए। अब चीजें अन्य क्या है, ठीक है, अन्य चीजें क्या चल रही हैं। अब एक चीज और होती है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव बनाया कैसे जाता है। सर जी आपने बता दिया द बेस्ट बॉय, मोर ब्यूटीफुल, सर आपने बता दिया ओल्डर देन मी या आई, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव तो आपके सामने पॉजिटिव रहेगा, यानी कि जितने भी एडजेक्टिव हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव। मान लीजिए एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, है ना, ये एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। या आप मान लीजिए एक एडजेक्टिव है टॉल, है ना, एक एडजेक्टिव और क्या मान लीजिए, या मान लीजिए फैट, है ना। ठीक है, ये कुछ एडजेक्टिव हमारे सामने लिखे हैं। और भी मान लीजिए, अच्छा मान लीजिए बेस्ट, गुड वन, गुड, है ना, एक ही एडजेक्टिव हो गया। और एक एडजेक्टिव और क्या हो सकता है, ओल्ड, कुछ भी मान लीजिए, ओल्ड हो गया, टॉल हो गया, लॉन्ग हो गया, ये सारे एडजेक्टिव हमारे पास, ये सारे एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव का ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है। तो एक चीज मोटी सी हमारी याद रखिए कि अगर किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री, पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री, ये आपको नया दिख रहा होगा कुछ कि सर ये क्या बोल दिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री, मतलब कि जितना भी पॉजिटिव होगा वो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ही पॉजिटिव होगा, कंपैरेटिव होगा, सुपरलेटिव होगा। जितना भी पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री होगा, मान लीजिए आपके पास है टॉल, है ना, टॉल है, अब ये आपका पॉजिटिव है, टॉल होता है। अगर आपके पास टॉल एक एडजेक्टिव वो भी पॉजिटिव में है तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए लास्ट में इसके ईआर और सुपरलेटिव बनाने के लिए लास्ट में इसके ईएसटी जोड़ देते हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर किसी एडजेक्टिव का जो कि पॉजिटिव में है उसका कंपैरेटिव लास्ट में ईआर और सुपरलेटिव लास्ट में ईएसटी जोड़कर बनाते हैं। जैसे टॉल का हो जाएगा क्या, टॉल का हो जाएगा टॉलर और टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, ठीक है, टॉल का क्या हो गया, टॉलर और टॉलेस्ट, समझ गए। ये हुआ पॉजिटिव से एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का तरीका। ठीक है, अब हमारे पास इतने सारे क्या कहते हैं एडजेक्टिव हैं, इनको हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनको हम बनाएंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये सब क्या है, ये सब क्या है, पॉजिटिव हैं, और इनको हम बनाएंगे अब कंपैरेटिव बनाएंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इनको हम बनाएंगे। ठीक है, एक चार्ट हमने बना दिया। ठीक है, अब देखिए अब ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का मतलब
अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है? बेटा जितना भी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का वर्ड जितने भी होते हैं, यानी किसी की विशेषता जिसमें बताई जा रही है, लॉन्ग, टॉल और ब्यूटीफुल और डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, यूजफुल, पावरफुल, गुड, मोर, है ना, जितने भी हैप्पी, ग्रे, इजी, जितने भी वर्ड होते हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि एडजेक्टिव, आपका कोई वर्ड आ गया तो उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले कुछ देख लेते हैं कि सिंपल वाले की कैसे बनते हैं, जो कि कोई अपवाद नहीं है, केवल ई आर और ई एस टी लगा के बना दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? टॉल। इसमें ई आर और ई एस टी यानी कंपैरेटिव है तो ई आर, और सुपरलेटिव है तो ई एस टी बना लगा के वर्ड के लास्ट में ई आर और ई एस टी लगा के बना देंगे। ठीक है। अब टॉल है तो टॉल के आगे टॉलर और टॉलेस्ट लगा के बना दिया, यानी ई आर हमारा क्या हो गया? कंपैरेटिव, और ई एस टी हमारा हो गया सुपरलेटिव। ठीक है। अगर हमारे पास फैट है, फैट फैट है हमारे पास, तो इसमें क्या लगा देंगे? इसमें लगा देंगे ई आर यानी फैटर, और ई एस टी लगा देंगे सुपरलेटिव के लिए तो बन जाएगा फैटेस्ट। ठीक है। देखो कितना सरल है, एकदम आसानी से आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से चीजों को बना सकते हैं। ठीक है। वाक्य वर्ड के अंत में क्या लगाना है? अगर किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाना है तो वर्ड के लास्ट में ई आर, और सुपरलेटिव बनाना है तो वर्ड के लास्ट में ई एस टी लगा देंगे। अब एक और है ओल्ड। अभी आप कहेंगे सर आपने ये और ये नहीं समझाया, समझाते हैं अभी, रुकिए अभी वन बाय वन। अब है ओल्ड। ओल्ड में क्या लगेगा? ओल्डर और ओल्डेस्ट। ठीक है। ओल्डर और ओल्डेस्ट। लॉन्ग का क्या होगा? लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। ठीक है। देखिए ई आर और ई एस टी लगा के हमने क्या कर दिया? कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना दिया। देखिए वीडियो हो सकता है इसमें कोई इंटरटेनमेंट है, हो सकता है आपको बेकार लग रही हो, अरे ये क्या पढ़ा रहे हो बेटा, यही आगे चल के जानते हो तुमको 50 से 1 लाख तक की नौकरी देगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे तक लेके जाएंगी। आज अगर समझ लिए तो कल के लिए कोई नया चीजें समझने का आपको समय आ जाएगा, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब दो चीजें हमारे सामने हैं, एक है ब्यूटीफुल और एक है गुड। ये दोनों क्या है? देखिए कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि अपवाद होते हैं, उनका जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए जो है ई आर और ई एस टी नहीं लगाया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो अपवाद हैं, और उनका पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए वर्ड के लास्ट में ई आर और ई एस टी नहीं लगता। उसके लास्ट में अगर कंपैरेटिव बनाना है, ध्यान सुनिए, तो उसके आगे मोर, और सुपरलेटिव बनाना है तो उसके आगे मोस्ट लगाकर उसका डिग्री पूरी की जाती है। जैसे एक वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को अगर कंपैरेटिव बनाना है तो उसके आगे लगा देंगे मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अगर सुपरलेटिव बनाना है तो लिख देंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। ठीक है। अगर ऐसे वर्ड जो कि एडजेक्टिव में आ जाए, अब इसका आप बना ना पाएंगे, बनाइए ई आर एस टी लगा के, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट। ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। एक और शब्द है, एक शब्द है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होता है, इधर दिख पा रहा होगा आपको, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। अब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। तो हमने क्या कहा? कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, यूजफुल और पावरफुल। ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनका पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने में ई आर और ई एस टी का यूज नहीं होता है। अगर इन वर्डों का आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है तो इनके आगे मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आप बनाएंगे। अब एक और है, एक और क्या है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये लिखा है गुड। अब आप कहेंगे कि सर गुड है, इसका मैं कंपैरेटिव बना के आपको दिखाऊंगा। बनाइए। गुड का क्या गुडर हो जाएगा? ये गुडेस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आप थोड़ा सा वो हो गए कि सर अब क्या करें, गुड का क्या होगा? लेकिन अगर आपने पढ़ा है मुझसे, अगर आपने मुझसे अच्छे से समझा है तो आप इसको बना देंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए कुछ रूल्स और नियम जो कि एक ही होता है,
जो कि एडजेक्टिव के रूल्स एंड नियम को लागू तो करते हैं लेकिन डिग्री के रूल्स एंड नियम को नहीं मानते हैं। जैसे गुड, गुड का क्या होता है? गुड का होता है कंपैरेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, गुड का क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे ही कई सारे वर्ड होते हैं, जैसे होता है बैड, बैड का क्या होता है? वर्स और वर्स्ट। बैड का क्या होता है? वर्स। जैसे होता है बैड, नहीं, बैड का होता है वर्स और वर्स्ट। समझ गए? तो ये ऐसे वर्ड हैं। तो एक और होता है मच, होता है मच, मोर, मोस्ट, लिटिल लेस, लिस्ट, लिटिल लेस, लीस्ट। तो ऐसे वर्ड भी जो हैं आते हैं जिनका आप जो है डिग्री के रूल से बाहर होते हैं। ये कुछ ही होते हैं, जैसे बैड हो गया, बैड का होता है वर्स और वर्स्ट। जैसे गुड हो गया, गुड का होता है बेटर और बेस्ट। जैसे मच हो गया तो मच का होता है मोर और मोस्ट। जैसे लिटिल हो गया, लिटिल का होता है लेस और लीस्ट। अब देखिए, अब एक ऐसा वर्ड आता है जो कि लास्ट है, उसको भी आप समझ लीजिए कि कैसे इनके बनाए जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव, कुछ वर्ड होते हैं जिनके वर्ड के लास्ट में वाई आता है। तो वाई आने वाले वर्ड ऐसे जिनका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देख सकते हैं, आधा देख रहे हैं और वीडियो को बीच से छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ये आपकी ही गलती है। फिर आप कहेंगे कि सर नौकरी नहीं मिल रही, सर बेरोजगारी फैली हुई है, सर ये हो गया, सर वो हो गया। देखो, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो और समझने की कोशिश किया करो। पेन कॉपी लेकर बैठा करो और उनको जो है एक एक पॉइंट में लिखा करो और समझा करो क्या से क्या चल रहा है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो, बाकी मैं देख लूंगा। तो अब अगला नियम जो कि लास्ट नियम है, उसमें कहता है अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो और उससे पहले कोई क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर अगर कोई कॉन्सोनेंट, मान लीजिए एस या बी या एल या पी कुछ हो, तो y को i में चेंज कर देते हैं। y को i में चेंज कर देते हैं कब? जब y से पहले, यानी कोई ऐसा वर्ड जिसके अंत में y हो और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उसको y से में किस में चेंज कर देंगे? i में चेंज कर देंगे। तो i में चेंज करते ही, जैसे एक वर्ड हमारे पास है क्या? इजी। अब ये s क्या है हमारे पास? कॉन्सोनेंट है, y आ गया, y को i में चेंज कर देते हैं पहले, ई ए एस आई। अब ई ए एस आई हो गया, अब इस पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का वो लगा देंगे, टैग लगा देंगे। तो इसके आगे कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ देंगे। समझ गए? यानी कि इजियर और इजीएस्ट। इजी का क्या होगा? इजियर और इजीएस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक और देखते हैं, अगर वाई किसी वर्ड के, फिर से सुनिए, अगर किसी वर्ड में लास्ट में वाई हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो, तो अगर उससे पहले कोई वॉवेल हो तो वाई को आई में चेंज नहीं करते हैं, वाई को आई में चेंज नहीं करते हैं और एज इट इज ई आर और ई एस टी लगा के उसका बना देते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है ग्रे, तो ग्रे का क्या होगा? ग्रेयर और ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड थे जो आपको मैं बताने का कोशिश कर रहा था कि ये ऐसे ऐसे बने। जैसे यहाँ पे इजी था तो कॉन्सोनेंट था, तो वाई को आई में चेंज कर दिए। अब वैसे मान लीजिए यहाँ पे है ग्रे, तो यहाँ पे वाई है और यहाँ पे ई है। ई क्या है हमारा? वॉवेल है, तो वाई को आई में चेंज नहीं करेंगे, इसके आगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का ई आर और ई एस टी लगा देंगे। ई आर और ई एस टी लगा के इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई है और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट दिया गया है, तो कॉन्सोनेंट्स के दिए होने के कारण y को i में चेंज करेंगे और i में चेंज करने के बाद इस पर कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव के रूल्स लगा देंगे, यानी कॉम्परेटिव में er, सुपरलेटिव में est लगा देंगे। अगर किसी वर्ड में लास्ट में, अगर किसी वर्ड के लास्ट में y है और उससे पहले कोई वॉवेल ए ई आई ओ यू आया है, तो y को i में चेंज नहीं करते हैं और
y को I में बिना चेंज किए ही कंपैरेटिव का ER और सुपरलेटिव का EST लगाकर उसका जो है डिग्री बनाते हैं। तो ये आपकी आज की क्लास हुई जिसमें हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव समझा और पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनता है। अब एक क्लास इसकी और मैं दूंगा जिसमें कि आपका क्वेश्चन जो बनता है कि क्वेश्चन कैसे बनता है कि कंपैरेटिव डिग्री मान लीजिए कोई दिया है कि राम इज अ टॉल। अब ऐसा दिया है राम इज अ टॉल, अब इसको पॉजिटिव में है राम इज अ टॉल, ये पॉजिटिव डिग्री है, तो इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाओ। या कोई सेंटेंस दिया है सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला, अब इसको पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने का सेंटेंस के रूल्स क्या हैं वो अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वीडियो 2 बार देखनी है, इसको अच्छे से समझना है और जहां भी कोई कमी लग रही है वहां पे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, आप इसको फिर से बता दें। तो मैं अगले वीडियो में जब भी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं उसको बता दूंगा कि देखो ये इसके रूल्स होते हैं और ये नियम होते हैं। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, समझ गए। अभी ये आप अच्छे से देखिए, हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।